हेलो। आज हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों। हम बात करेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और साथ में जो इसके समान होता है सिंपल पास्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके साथ ही बात करेंगे हम सिंपल पास्ट टेस्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, हम इन दोनों टेंसों की बात करेंगे कि किस प्रकार हम इस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व किया जाता है। इसकी बात करें पहचान की। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, लिया है, लिए हैं आदि शब्द इसकी पहचान होती है। कोई भी हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, लिए हैं, लिया हूँ आदि वाक्य शब्द आते हैं वाक्य में, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। इस टेंस में वाक्य हमारा समाप्त हो चुका होता है। इस टेंस में वाक्य क्या हो जाता है, हमारा समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अर्थात मैंने अपना पूरा कार्य कर लिया है, अर्थात मैं अपना पूरा काम समाप्त कर चुका हूं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैज और हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैज और हैव। एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल नाउन के साथ जो बहुवचन कर्ता होते हैं उनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा कर्ता सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, और हमारा कर्ता प्लूरल है तो हम हैव का यूज करेंगे। इसके बाद इधर बात करते हैं इसकी पहचान की। सिंपल पास्ट टेंस या इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कार्य समाप्त हो जाता है और खत्म हो जाता है। पास्ट में बताया जाता है कि जैसे मैं जयपुर गया था, अर्थात मैं जा चुका था। ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में या, ई, ये, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में या, ई, ये, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, तो तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे इसको मैंने लिखा वह जयपुर गया, वह जयपुर गया, लास्ट में क्या आ रहा है, या, ये। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह जयपुर गया था। एक ही बात है, वह जयपुर गया या वह जयपुर गया था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था डू और डज, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिड। अब ये सिंगल है तो इसका मतलब सिंगुलर के साथ भी क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो भी डिड आएगा, और हमारा कर्ता बहुवचन है तो भी क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे।
लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, या हम उसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तब मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दो टेंस ऐसे ऐसे होते हैं जिनके एफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, सीधे ही मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंपैरिजन पढ़ा हमने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चुका है, चुके हैं, लिया ले हैं, ये हिंदी में पहचान होती है। जबकि किसी वाक्य के अंत में या, ये, था, थी, है, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो वह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होता है। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी, हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हैव एक वचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ यूज किया जाता है। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी किसकी, सिंपल पास्ट टेंस की। इसकी हेल्पिंग होती है डिड। आगे बात करते हैं दोनों टेंसों की। आगे बात करते हैं हम, इधर तो लिखते हैं इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इधर लिखते हैं हम, कंपैरिजन करते हैं दोनों का, सिंपल पास्ट टेंस। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की, एमवी की। वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जबकि सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में V2 का यूज करेंगे, V2 का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही हम क्या लिखते हैं, नोट डाल के लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, नोट डाल के लिखते हैं कि एफर्मेटिव वाक्यों में, अफर्मेटिव वाक्यों में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में HV हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग, डिड का यूज नहीं किया जाता है, डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्यों में, वाक्यों में डिड के साथ, डिड के साथ विपस्ट का प्रयोग किया जाता है, डिड के साथ विपस्ट का प्रयोग किया जाता है, डिड के साथ विपस्ट का प्रयोग किया जाता है। एफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे, साधारण वाक्य बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे हम नेगेटिव बनाएंगे, कौन से वाक्य बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तब हम डिड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसके साथ, जैसे हम डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हमने पढ़ा था ना प्रेजेंट में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पे जैसे डू डज लिखते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, यहाँ पे भी डिड लिखेंगे तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं हम आगे इनके दोनों टेंसों के एग्जाम्पल की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इनकी हम बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल बनाते हैं। तो अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, एफर्मेटिव वाक्य हमने लिखा था, मैंने अपना कार्य कर लिया है, मैंने के लिए क्या लिखेंगे, आई, क्या लिखेंगे, आई। इसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्प वर्ब, आई के साथ क्या आएगी, हैव, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, पूरा करने को क्या बोलेंगे, कंप्लीट। तो यहाँ पे है कैसे, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा कंप्लीटेड,
आई के साथ क्या लिखेंगे, मेरा, माई वर्क। तो मतलब इसका क्या होगा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर हमने क्या लिखी, मेन वर्ब लिखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा, और इसके बाद है तो क्या लिख देंगे, अदर लिख देंगे। ये हो गया एफर्मेटिव का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया, एफर्मेटिव का। इसके बाद दूसरे वाक्य की बात करें, नेगेटिव की। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई हैव, तीसरे स्थान पर क्या लगाएंगे, नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। ये क्या बन गया, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तीसरा हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो इसका बन जाएगा हैव, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आई, नोट नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इसके बाद क्या आएगा, माई वर्क, और इसके बाद क्या लगा देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, तीसरे स्थान पर नोट लगा दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया और सब्जेक्ट को बाद में, मेन वर्ब अपनी जगह। इसके बाद चौथा वाक्य बनता हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, तीसरे स्थान पर क्या लगाएंगे, नोट, फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब हम क्या लिख रहे हैं, कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके बाद लिखेंगे माई वर्क, और क्या लगा देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हो गया एफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, और ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसी प्रकार इसके वाक्य बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। वह जयपुर गया, या वह जयपुर गया था। इसका पहला वाक्य बनेगा वह जयपुर गया, वह को क्या लिखेंगे, ही, जाने को क्या बोलते हैं, वेंट, सेकंड फॉर्म क्या जाएगी, वेंट टू जयपुर, वह कहाँ गया, जयपुर। दूसरा सेंटेंस बनाए नेगेटिव, तो ही, अब जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखी है, V2 लिखी है, हमने यहाँ पे क्या लिखी है, एफर्मेटिव वाक्य में V2 लिखी है, लेकिन जैसे ही हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव ये बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसके साथ डिड, क्या लिखेंगे, डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, तीसरे स्थान पर क्या लगाएंगे, नोट। अब डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, गो, जाने को, टू जयपुर, टू जयपुर। तीसरा हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लिखेंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, जाने को क्या बोलते हैं, गो टू जयपुर, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चौथा सेंटेंस बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट ही, तीसरे स्थान पर क्या लगाएंगे, नोट, जहां पे भी नेगेटिव शब्द आए तीसरे स्थान पर क्या लगाएंगे, नोट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो टू जयपुर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डिड के साथ, इस डिड के साथ कौन सी फॉर्म लिखी है, यहाँ पे जैसे हमने डिड लगाया तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, और जैसे हमने यहाँ पे डिड नहीं लगाया एफर्मेटिव वाक्य में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। यहाँ तक दोनों का कंपैरिजन हमने पढ़ लिया कि किसका क्या होता है, किस प्रकार इनकी पहचान होती है, किस प्रकार इनके सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब हम इनकी एडवर्ब की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, हम इनकी एडवर्ब की। अब हम बात करेंगे इनके एडवर्ब की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, साथ में हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। इनकी क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर पढ़ेंगे, अर्थात एडवर्ब पढ़ेंगे कि किस प्रकार इंग्लिश के वाक्य में, किस प्रकार इंग्लिश के वाक्य में, सेंटेंस में हमें यह पता लगे कि यह वाक्य प्रेजेंट का या सिंपल पास्ट का। तो इनकी एडवर्ब की बात करते हैं, किसकी, एडवर्ब्स की बात करते हैं, क्रिया विशेषण की बात करते हैं, इनकी एडवर्ब्स की बात करते हैं। तो इसकी एडवर्ब होती है, एक तो आती है जस्ट, और दूसरी है ऑलरेडी। जस्ट ऑलरेडी, इन दोनों का यूज हम किस में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, सकारात्मक वाक्यों में करते हैं। इसके अलावा तीसरी इसकी एडवर्ब हो जाएगी यट, चौथी हो जाएगी इसकी सो फार, पांचवी हो जाएगी इसकी लेटली। यट, सो फार, लेटली, इन तीनों का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं।
इन तीनों का हम प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसके बाद जस्ट ऑलरेडी हो गए, ये तो आएगी पॉजिटिव सेंटेंस में अर्थात एफर्मेटिव वाक्यों में। येट, सो फार, लेटली किस में आएगी? नेगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद छठी नंबर की आएगी एवर। एवर, ईवी ई आर, इसका प्रयोग करते हैं इंटेरोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें प्रयोग करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एवर का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं किसकी एडवर्ब? सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब पढ़ते हैं कि इसकी एडवर्ब्स क्या होती है, इसकी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इसकी एक तो होती है यस्टरडे, बीता हुआ कल, यस्टरडे, यदि किसी वाक्य में यस्टरडे मिल जाए। इसके बाद होती है अगो। इसके बाद तीसरी होती है जस्ट नाउ। क्या होती है? जस्ट नाउ। देखो जस्ट आ जाए तो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर किसी वाक्य में जस्ट आ रहा है वो एडवर्ब किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। लेकिन यदि जस्ट ना आ रही है तो कौन सा होगा? सिंपल पास्ट टेंस। इसके बाद आगे लिख सकते हैं लास्ट प्लस टाइम। लास्ट के साथ क्या दिया हो? टाइम, कोई भी समय सूचक शब्द दिया हुआ हो तो वह वाक्य भी सिंपल पास्ट टेंस का होगा। इसके साथ एक इन प्लस टाइम, इनके साथ कोई समय सूचक शब्द दिया हुआ है, इनके साथ कोई समय सूचक शब्द दिया हुआ है तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का माना जाएगा। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, पास्ट इंडिफिनिट टेंस जिसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, इन दोनों की क्या लिखी है? एडवर्ब लिखी है। हमने लिखा है जस्ट और ऑलरेडी, ये दोनों किस में आते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद हमने लिखी येट, सो फार, लेटली, ये कौन से वाक्यों में आएगी? नेगेटिव सेंटेंस में। टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा लेकिन वाक्य नेगेटिव होगा। और एवर कौन से में आएगा? एवर आएगा हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और किसी वाक्य में यस्टरडे, अगो, जस्ट नाउ, लास्ट प्लस टाइम, इन प्लस टाइम ये दिया हुआ है तो वह टेंस सिंपल पास्ट टेंस होगा। अब बात करते हैं हम इनके एग्जाम्पल की कि किस प्रकार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की। आई, खालिस्तान, जस्ट, खालिस्तान, कंप्लीट, दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं ही, खालिस्तान, ऑलरेडी, टेक, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं दे वॉच दिस मूवी सो फार, या फिर येट भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में हमें क्या दिया होगा? ब्रैकेट में हमें क्या दिया होगा? यहाँ थोड़ा लिखते हैं दे, खालिस्तान, नोट, क्योंकि सो फार का यूज किसके में करेंगे हम? येट का नेगेटिव वाक्य में। सी, खालिस्तान, नोट, खालिस्तान, टॉक मी लेटली। नेक्स्ट बात करते हैं हैव यू ईवर डू डू योर प्लान। ये हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। हम बात करते हैं पिन में किस प्रकार क्वेश्चन भरा जाएगा। आई खालिस्तान जस्ट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। इसमें हमें क्या मिल रहा है? जस्ट। क्या मिल रही है? जस्ट। क्या मिल रहा है हमें? जस्ट। जस्ट को देखने के बाद हमें पता लगा, जस्ट को देखने के बाद हमें ये पता लगा है कि जस्ट से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है, तो इसमें कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई के साथ क्या लिखेंगे? हैव। आई के साथ क्या लिखेंगे? हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। एक वचन के साथ हैज आता है, बहुवचन के साथ हैव आता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कंप्लीटेड। इसके बाद ही खालिस्तान ऑलरेडी खालिस्तान टेक ब्रेकफास्ट, तो इसमें हमें क्या मिला? यहाँ पर ऑलरेडी मिला है। ये भी क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब होती है। खालिस्तान में क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब हेज या हेव। एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लिखेंगे? हेज। क्या लिखेंगे? एक वचन के साथ हेज। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगी? टेक की टेकन। टेक टुक टेकन। टेक टुक टेकन। इसके बाद बात करते हैं दे खालिस्तान नोट खालिस्तान वाज दिस मूवी सो फार येट, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? सो फार येट। क्या मिल गया? सो फार येट। और सो फार या येट क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब होती है। तो खालिस्तान में दे क्या है? बहुवचन करता होता है, इसके साथ क्या लिखेंगे? हैव। और यहाँ पे मेन वर्ब क्या लिखेंगे? वाज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वाज्ड। वाज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वाज्ड। सी नोट टेक सॉरी सी नोट टाक मी लेटली, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? लेटली। क्या मिल गया? लेटली। और लेटली से हमें पता लगता है कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो सी के साथ क्या आएगा? एक वचन में हेज। इसकी हेल्पिंग क्या होती है? हेज और हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? टाक्ड। टाक टाक टक्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईडी जोड़ देंगे। हैव ईवर डू योर प्लान, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? एवर। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? एवर। और हमने लिखा है कि इंट्रोगेटिव वाक्य होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इंट्रोगेटिव वाक्य है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एवर एडवर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो खालिस्तान में पहले हैव तो मैं पहले ही दे दिया, यू के साथ क्या आएगा? हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म में डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। डू डिड डन। तो हमें आशा करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमें क्या दिए हुए? एडवर्ब दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। हम नेक्स्ट उदाहरण की बात करते हैं। आई गो टू सिनेमा यस्टरडे। यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सी कुक फूड लास्ट नाइट। नेक्स्ट बात करते हैं। वी फिनिश our drama a minute ago। नेक्स्ट बात करते हैं। राम कास्ट his vote just now। नेक्स्ट की बात करते हैं। राम एंड श्याम। राम एंड श्याम प्ले मैच इन 2014। अब बात करते हैं इनमें किस प्रकार हम क्या भरेंगे? खालिस्तान में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब करेक्ट फॉर्म ऑफ द का यूज करेंगे। आई खालिस्तान गो टू सिनेमा यस्टरडे, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? यस्टरडे। क्या मिल रहा है? यस्टरडे। और हमें पता है यस्टरडे कौन सा टेंस होता है? सिंपल पास्ट टेंस। ये एफर्मेटिव वाक्य है। एफर्मेटिव वाक्य में
वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और अगर एफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो उन वाक्यों में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अर्थात एफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं किया जाता है, सीधे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। गो की सेकंड क्या हो जाएगी? वेंट। क्या हो जाएगी? वेंट। सी कुक फूड लास्ट नाइट। सी कुक फूड लास्ट नाइट, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? लास्ट प्लस टाइम। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? लास्ट प्लस टाइम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लास्ट के साथ समय दिया हुआ है, और हमने अभी लिखी है कि लास्ट के साथ यदि टाइम दिया हुआ है तो कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। कुक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड। वी फिनिश अवर ड्रामा। वी फिनिश अवर ड्रामा ए मिनट अगो। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? अगो मिल गया। क्या मिल गया? अगो मिल गया। और हमें हमने लिखा था कि यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, इन प्लस टाइम, जस्ट नाउ और अगो दिया हुआ है, तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड फॉर्म। फिनिश की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फिनिश्ड हो जाएगी। इसके बाद आगे दिया हुआ है राम कास्ट हिज वोट जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? जस्ट नाउ। क्या दिया हुआ है? जस्ट नाउ। जस्ट नाउ से हमें पता लग गया कि ये सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, एफर्मेटिव वाक्य कास्ट की फॉर्म होती है। कास्ट कास्ट कास्ट। कास्ट यानी फेंकना भी होता है, और वोट कास्ट किक करते हैं। राम एंड श्याम प्ले मैच इन 2014। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इन प्लस टाइम। इन प्लस टाइम, तो ये भी कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। इसमें हम क्या भर देंगे? सेकंड फॉर्म। हमें पता है सिंपल पास्ट टेंस के एफर्मेटिव वाक्य में V2 का प्रयोग किया जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्यों में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, साथ में सिंपल पास्ट टेंस। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अब क्या करते हैं? दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अब क्या करते हैं? दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि कहाँ पे कौन सा टेंस काम में आएगा और कहाँ पे कौन सा टेंस काम में आएगा। हम दोनों का कंपैरिजन इसलिए पढ़ा है कि हमें कुछ नोट डाल के कुछ चीज़ें लिखनी है। पहली चीज़ लिखनी है नोट में, यदि एक्शन, यदि एक्शन कार्य, यदि एक्शन कार्य के साथ टाइम दिया हो तो सिंपल पास्ट टेंस बेहतर है। सॉरी, बेहतर है। और यदि एक्शन के साथ, एक्शन के साथ टाइम ना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेहतर है। पहला हमने नोट लिखा है, यदि कोई कार्य उसके साथ टाइम दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। और यदि किसी कार्य के साथ समय नहीं दिया हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। दूसरा हम इसमें नोट लिखेंगे, यदि किसी एक्शन की, यदि किसी कार्य की, यदि किसी कार्य की, यदि किसी कार्य की वर्तमान में भी, वर्तमान में भी रेलेवेंस, रेलेवेंस है, अर्थात प्रासंगिकता, प्रासंगिकता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
बेहतर है। दूसरा हमने नोट लिखा है, यदि किसी कार्य का वर्तमान में भी प्रभाव चल रहा है, यदि कोई कार्य पहले समाप्त हो गया है लेकिन उसके साथ उसका वर्तमान में प्रभाव चल रहा है, तो उस वाक्य में भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उस सेंटेंस में भी किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हमने यहाँ पे दो नोट लिखे हैं। यदि कार्य के साथ समय दिया हुआ है, यदि कार्य के साथ समय दिया हुआ है, तो हम किसका यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, अर्थात वह आपकी सेकंड फॉर्म या फिर डिड के साथ V1 का यूज करेंगे। लेकिन यदि कार्य के साथ टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, अर्थात हैज हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। दूसरा नोट लिखा है, यदि किसी कार्य की वर्तमान में भी रिलेवेंस है, प्रासंगिकता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे कि ऐसा कोई कार्य जो वर्तमान समय भी अपना प्रभाव बनाए रखता है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल की। उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन होगा, किस प्रकार सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा और किस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, खालिस्तान प्ले 20 मैच अगेंस्ट ईच अदर। सेकंड एग्जाम्पल हम लिखते हैं सेम यही, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, खालिस्तान प्ले 20 मैच अगेंस्ट ईच अदर इन 2018। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं द टाइटैनिक खालिस्तान सिंक इन 1912। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, somebody खालिस्तान fell off away my bike, somebody fell off my bike and now I have to walk home। ये हमने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, हम इनकी बात करते हैं। हम क्या करते हैं? इन 4 एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले हमने लिखा है इंडिया एंड साउथ अफ्रीका खालिस्तान प्ले 20 मैच अगेंस्ट ईच अदर। तो देखो यहाँ पे हमने अभी ये लिखा है कि रिएक्शन के साथ टाइम दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस सही है, और यदि टाइम नहीं दिया हुआ है एक्शन के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही है। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कितने मैच खेले हैं? 20 मैच खेले हैं एक दूसरे के विरुद्ध। तो यहाँ पे एक दूसरे के विरुद्ध खेले हैं, लेकिन हमें एक्शन का टाइम नहीं दिया हुआ है। एक्शन तो दिया हुआ है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने क्या किया है, एक दूसरे के खिलाफ 20 मैच खेले हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं दिया हुआ है। अब हमने अभी यही नोट लिखा है कि यदि एक्शन के साथ टाइम नहीं दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यदि एक्शन के साथ टाइम दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना बेहतर होता है, बेटर होता है। तो यहाँ पे एक्शन के साथ टाइम नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंडिया एंड साउथ अफ्रीका बहुवचन हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे हैव, यहाँ पे लिख देंगे प्लेड, V2 नहीं लिखेंगे।
सेम दूसरा वाक्य ये इंडिया एंड साउथ अफ्रीका प्ले 20 मैच अगेंस्ट ईच अदर इन 2018। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक्शन के साथ टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे एक्शन दे दिया, कार्य दे दिया, और कार्य के साथ क्या दे दिया, हमें टाइम दे दिया कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक दूसरे के खिलाफ 2018 में 20 मैच खेले थे। यहाँ पे मैं क्या दे दिया, टाइम दे दिया, एक्शन का टाइम। यदि हमें एक्शन का टाइम दिया हुआ है तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। यदि हमें एक्शन का टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे V2 प्लेड। तो यहाँ पे तो होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये यूज किया जाएगा। तो हमने इसको किस में रखा है, किसमें रखा है, सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें रखा है इसको, इस वाक्य को हमने रखा है सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें रखा है, सिंपल पास्ट टेंस में। क्यों रखा है, क्योंकि हमें इसके साथ क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक्शन के साथ टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट वाक्य बात करते हैं, द टाइटैनिक खालिस्तान सिंक इन 1912 कि 1912 में क्या हो गया था, टाइटैनिक डूब गया था। तो इसके साथ जो एक्शन दिया हुआ है मैं क्या दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो आ जाएगा सिंक की क्या हो जाएगी, सैंक। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सैंक की डूबा। नेक्स्ट वाक्य, समबडी फॉल ऑफ अवे माई बाइक एंड नाउ आई हैव टू वॉक होम। क्यों बता रहा है कि समबडी किसी ने क्या कर लिया है कि मेरी बाइक को दूर कर दिया है मेरे से, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, घर आ रहा हूँ किससे, वॉक यानी पैदल चलकर। अगर हमने भी दूसरा नोट लिखा था, यदि किसी कार्य की वर्तमान में भी प्रासंगिकता रेलेवेंस है तो हम उसका उपयोग कौन से टेंस में करेंगे, उस कार्य का एक्शन का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। कि यहाँ पे देखो ये कार्य की किसी ने उसकी बाइक दूर कर दी, गिरा दी, और वो क्या कर रहा है दूर, और अब वो क्या कर रहा है, अब क्या आ रहा है, वो चल कर आ रहा है, तो उसका एक्शन का प्रभाव अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समबडी के साथ क्या लिखेंगे, हैव। थर्ड फॉर्म हो जाएगी फाल की फैलन। आया समझ में, क्योंकि ये हमने दूसरा नोट लिखा था कि यदि किसी कार्य की रेलेवेंस प्रासंगिकता वर्तमान में भी है तो हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो है जो प्लस वी थर्ड हमने यूज कर ली। नेक्स्ट वाक्य बात करते हैं हम, नेक्स्ट वाक्य की बात करते हैं इसी प्रकार के, सी टेक द एग्जाम एंड सी is waiting the result. C take the exam and C is waiting the result. नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं आगे, I cook very tasty food. You can taste it. You can taste it. You can taste it. ये हमने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, C take the exam and C is waiting the result. C is waiting the result. हमने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, C take the exam, वो एग्जाम दिया, एंड सी इज वेटिंग कि एग्जाम लग गया यार, और उसके रिजल्ट का हम क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहा है कि उसने एग्जाम दिया है और वह क्या कर रही है, उसके रिजल्ट का इंतजार कर रही है। तो हमने पढ़ा कि कोई एक्शन जो क्या हो, उसका वर्तमान में भी रेलेवेंस बना रहे, प्रासंगिकता बनी रहे, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज में लेते हैं। तो सी के साथ क्या लगाएंगे, हैज, और टेक की तरफ हम क्या हो जाएगी, टेकन। आई कुक वेरी टेस्टी फूड कि मैंने बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट भोजन पकाया है। यू कैन टेस्ट इट कि ये कोई कार्य हुआ है जो समाप्त हो गया, और उसकी बता रहे हैं कि जैसे समाप्त हुआ कि अभी भी कि आप इसको क्या कर सकते हो, टेस्ट। ये अभी भी उससे रिलेटेड कार्य है, उसकी रेलेवेंस बता रहा है, प्रासंगिकता बता रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई के साथ हैव लिखेंगे, और इसके साथ क्या लगाएंगे, कुक्ड। थर्ड फॉर्म का यूज
करेंगे। तो हमने आज दो टेंस की बात की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और सिंपल पास्ट टेंस की। हमने इन दोनों टेंसों में पढ़ा इसकी एडवर्ब होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एडवर्ब के अकॉर्डिंग इनके टेंस यूज में लेते हैं। यदि किसी टेंस में जस्ट, ऑलरेडी, यट, सो फार, लेटली, एवर आ रहा है तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, हैज हैव के साथ, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन यदि किसी वाक्य में यस्टरडे, अगो, इन प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम और जस्ट नाउ आ रहा है तो हम उस वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे, V2 प्रयोग करेंगे। और नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो डिड के साथ वी फर्स्ट का यूज करेंगे। इसके बाद हमने कुछ ऐसी चीज लिखी जो हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो नोट डाल के लिखे, यदि किसी वाक्य में एक्शन के साथ, यदि किसी वाक्य में एक्शन के साथ क्या हो, टाइम, एक्शन विथ टाइम दिया हो, एक्शन विथ टाइम दिया हुआ हो, एक्शन विथ टाइम हो, तो हम उस टेंस के लिए कौन सा टेंस प्रयोग करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस काम में लेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस काम में लेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। और दूसरा हमने पढ़ा, यदि कोई ऐसा कार्य जिसकी रेलेवेंस प्रासंगिकता वो अभी भी बनी रही है, उसके लिए हम क्या काम लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उसके लिए काम में लेते हैं। यदि एक्शन के साथ टाइम दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना बेटर रहता है। लेकिन यदि एक्शन के साथ टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दूसरा नोट लिखा था, यदि किसी कार्य की एक्शन की रेलेवेंस प्रासंगिकता बनी है और अभी भी उसका प्रभाव है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से ऐसा मैटर है कि आपको आसानी से समझ में आ सकता है और आसानी से आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।